5 राज्यों के नतीजे आने के बाद में कहीं खुशी है तो कहीं गम का माहौल छाया हुआ है। हमारे बीच में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अनिल जैन साहब हैं, बढ़िया प्रवक्ता भी हैं। सर क्या कहना चाहेंगे इन 5 राज्यों के जो नतीजे आए हैं, तो अभी चौंका देने वाले हैं। राहुल जी, ये जो 5 राज्यों के नतीजे आए हैं, ये कांग्रेस के अपेक्षानुसार नहीं आए। इसके कई कारण हैं। तेलंगाना में हमारी सरकार बन गई, लेकिन 4 राज्यों में आसार अनुरूप नतीजे नहीं आए, क्योंकि वहाँ जनता ने तो सपोर्ट किया। जैसा आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप भी बहुत पुराने आदमी हैं और जगह जगह आप इंटरव्यू लेते हैं, क्योंकि ईवीएम पे हमेशा शक रहा है। जो कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं। सोशल मीडिया भी कह रही है और राष्ट्रीय पार्टियां भी कह रही हैं, सभी कह रहे हैं कि आप एक बार चुनाव जो है बैलेट पेपर पे कराए। आपने देखा भी होगा कि जो बैलेट पोस्ट थे उसमें सब जगह कांग्रेस आगे थी। मध्य प्रदेश के अंदर 190 सीटों पर कांग्रेस आगे चल थी उसमें बैलेट पोस्ट में। और जब नतीजे ईवीएम के आए तो नतीजे जो है आपके सामने हैं। लेकिन अनिल जी, सवाल जब भारतीय जनता पार्टी से यही पूछा जाता है ईवीएम का, तो उनका कहना होता है कि ये ईवीएम मशीन लाई तो कांग्रेस ही थी। ईवीएम कांग्रेस लाई थी, वो बेईमानी के लिए नहीं लाई थी। ईवीएम लाई थी कि भाई किसी, आजकल जो है सोशल मीडिया का जमाना है, जल्दी नतीजे आए। अब इसका दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये इसलिए नहीं था कि इसका दुरुपयोग किया जाए। आरोप लगा रहे हैं या क्या? नहीं, आरोप नहीं लगा रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि ईवीएम को एक बार आप सामने वाले की भी सुनिए। आप बैलेट पेपर पे चुनाव करवाइए, आपको नतीजा पता चल जाएगा। बिल्कुल ठीक है। क्यों नहीं कराते? जैसे कि अब अखिलेश जी ने भी मांग उठाई है और अन्य दल भी उठा रहे हैं। सभी दल मांग उठा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर ऐसा ही रहा, इन्होंने अनसुनी शब्दी करी, तो 24 के नतीजे भी कोई अलग नहीं आएंगे। परिणाम सबके सामने वो ऐसा का ऐसा ही रहेगा। चुनाव भी कराने की जरूरत नहीं फिर तो। बिल्कुल ठीक बात। जैसे कि अब क्या नाम है, अगर हम भाजपा कार्यकर्ताओं की बात माने तो वो कह रहे हैं 400 प्लस सीटें आ रही हैं। इनको पता है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि एक सीट पर एक कार्यकर्ता ने परिणाम पहले ही बता दिया, वोटों की गिनती तक बता दी। अब उसका कोई उत्तर तक नहीं दे रहा दिग्विजय सिंह की बातों का। क्यों नहीं दे रहे? मध्य प्रदेश में तो बसपा उम्मीदवार का खुद का ही वोट नहीं मिला उसको। आप खुद ही कह रहे हैं ये बात। जब आपको खुद इस चीज का मालूम है तो आप अंदाजा लगा लिए कि ये परिणाम ऐसे ही आने की उम्मीद थी। लेकिन अनिल जी, अगर हम बात करें कांग्रेस संगठन की, तो कांग्रेस संगठन इस समय ध्वस्त हुआ पड़ा है। कांग्रेस अपनी संगठन पर क्यों नहीं मेहनत? देखिए, मैं आपको बता दूं, कांग्रेस संगठन हमेशा मजबूत रहा है। कभी ऐसी बात नहीं है। कार्यकर्ता पूरा हिंदुस्तान नहीं होता, कार्यकर्ता गिनती के होते हैं। काम करने वाले हर पार्टी में गिनती के हैं। कांग्रेस के पास कार्यकर्ताओं की कोई कमी नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में भी, दिल्ली में भी। लेकिन जब परिणाम का पहले से ही पता हो तो उसमें कार्यकर्ता क्या करेंगे? लेकिन देखने में आ रहा है कि न ब्लॉक है, न बूथ है, न कुछ है, न चाय पीने जाने को तैयार है, न पिलाने को तैयार है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये तो सब जो है एक, जब परिणाम ऐसे आ जाते हैं तो बात उठने लगती है, और जहां जीतते हैं तो वहां ये बातें नहीं उठती। कार्यकर्ता मजबूत है। अब दिल्ली में भी जो हमारे अभी अभी अध्यक्ष बने हैं, अरविंदर सिंह लवली जी, वो बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं और संगठन उनको चलाना आता है। किस तरीके से चुनाव लड़े जाते हैं, उनको चुनाव लड़ने भी आते हैं, लड़ाने भी आते हैं। लेकिन जनता विश्वास नहीं करी, क्योंकि वो बेपैंदी के लोटे निकले, भाजपा में चले गए, फिर देखो, ये तो हर पार्टी में कभी ऐसा होता है, किसी को सम्मान नहीं मिलता तो आदमी रुष्ट होकर एक अपनी वो दिखाने का एक तरीका है। कुछ दिन के लिए नाराज होकर भी बीजेपी में चले गए थे, लेकिन वापिस अपने घर आ गए। ऐसा परिवार में भी होता है। कई बार दो भाइयों में झगड़ा होता है, एक भाई जो है जाके किसी पड़ोसी से मिल जाता है। इसमें इसको जाना नहीं कहते, ये तो एक जो है कार्य चलता रहता है। वही अनिल जी, अगर हम बात करें दिल्ली के सातों लोकसभा सीट के लिए, तो 24 के लिए क्या आप लोगों ने तैयारी की? दिल्ली में तैयारी पूरी है। 2024 का चुनाव बहुत जोर शोर से लड़ा जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। और
परिणाम का मैं नहीं कह सकता, क्योंकि परिणाम अगर ईवीएम का यही रुख रहा, इनका यही वो रहा, तो परिणाम तो जो है फिर ईवीएम के हाथ में है। क्या गठबंधन करेगी कांग्रेस किसी के साथ? नहीं, गठबंधन तो अभी नहीं कह सकते, क्योंकि गठबंधन तो एक राष्ट्रीय मुद्दा है। विधानसभा, जैसे कि इंडिया बनाने की बात चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, इंडिया पहले भी ऐसी बात नहीं, गठबंधन की जो तैयारी थी उसमें ये तो तय था कि राज्यों में गठबंधन से चुनाव नहीं होगा, और जब केंद्र का चुनाव होगा तो उसमें गठबंधन होगा ही होगा। उसके बिना बीजेपी को हराना बहुत मुश्किल है। वही अनिल जी, 22 जनवरी को लेकर के देश में महापर्व की तैयारी हो रही है राम मंदिर को लेकर, आप क्या कहेंगे? तो राम मंदिर में पहले भी आपसे कहा था, मुझे अभी भी शक है, काम बहुत अधूरा है। मैं अयोध्या होके आया हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी काम पूरा। देखो, ये मंदिरों के काम ऐसे होते हैं, इनको अधूरे में भी करा जा सकता है, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा होनी है। बिल्कुल, प्राण प्रतिष्ठा जो मेन मेन काम है, अगर वो हो जाते हैं तो प्राण प्रतिष्ठा तो हो ही जाएगी, उसमें तो कोई बात ही नहीं। लेकिन अभी भी मुझे कुछ शक है कि हो या ना हो, ये तो समय ही बताएगा। अच्छा, अभी भी शक है कि हो या ना हो? बिल्कुल, मैंने पहले भी कहा था आपसे कि ये नहीं होगा, तो मुझे शक है। व्यक्तिगत रूप से मैं कहता हूँ कि मुझे शक है कि ये शायद समय पर ना हो। अनिल जी, अगर हम बात करें कि जैसा कि सुना है हमने कि राजीव जी ने ताला खुलवाया, तो कहीं ना कहीं राजीव गांधी जी का सपना साकार होने जा रहा है 22 जनवरी को, अगर उद्घाटन होता है। देखिए, राजीव जी का सपना साकार होने जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आपको पता है कि जो ताला इसका खुला था सुप्रीम कोर्ट से, वो राजीव जी ने ही खुलवाया था। अब ये क्रेडिट ये ले जाते हैं, इनकी आदत है। भारतीय जनता पार्टी तो सत्ता जिसकी होगी वो क्रेडिट लेगा ही लेगा। बिल्कुल लेगा। पैसा जनता का लग रहा है और क्रेडिट जो है भारतीय जनता पार्टी ले रही है। कितना करोड़ रुपया जनता ने वहां पे दिया है, और सारा क्रेडिट, इसीलिए भव्य मंदिर बन रहा है। भव्य मंदिर जनता के पैसों से बन रहा है। इन्होंने क्या पैसा दिया? तो कहीं ना कहीं खुशी है। बिल्कुल खुश, क्यों नहीं खुश है? हम तो दोबारा जाने की तैयारी कर रहे हैं। बलवीर नगर दिवाली मनाएगा? बिल्कुल मनाएगा, बिल्कुल। राम जो है हर व्यक्ति के हृदय में है, और राम मंदिर बने ये हर आदमी की कामना है। और सपना तो राजीव जी का, जैसे आप कह रहे हैं, वो जहां भी होंगे वो जो है बड़े खुश होंगे कि शायद भव्य मंदिर बना। समस्त जैन समाज राम मंदिर के लिए तैयार है। बिल्कुल बिल्कुल, समस्त जैन समाज नहीं, पूरा हिंदुस्तान, जितना भी जो है हिंदुस्तान है, कोई सी भी जाति हो, सब खुश हैं, क्योंकि राम किसी जाति विशेष के नहीं है, राम सबके हैं, राम सब। जनता से क्या अपील, क्या जनता से मैं यही कहना चाहूंगा कि आप इन चुनाव के नतीजे से हताश ना होइए। एक ना एक दिन आएगा, और 2024 के चुनाव में हम जरूर देश में सरकार बनाएंगे। वो राज्यों की नहीं, वो देश की सरकार होगी। और जो भी आप देश का मुखिया चुने, जो भी सरकार चुने, क्योंकि जनता पर बहुत प्रभाव पड़ता है अपने देश के राजा का। अगर देश का राजा अच्छा है तो जनता खुश होगी, अगर देश का राजा अच्छा नहीं है तो जनता कभी खुश नहीं। हमारे बीच में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अनिल जैन साहब, ठेकेदार के नाम से जाने जाते हैं। देश महापर्व की तैयारी कर रहा है, इसमें सभी का योगदान है, सभी का वो है। राजीव गांधी जी की बात कही कि वो आज उनका सपना साकार होने जा रहा है। भले ही सत्ता परिवर्तन है, ये तो चलता ही रहता है। वहीं मैं ये कहूंगा कि चुनाव आयोग को भी आना चाहिए और ये जो शंकाएं हैं इसको दूर करनी चाहिए, खासतौर से ईवीएम मशीन को लेकर के। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा।